नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण के दो भाइयों की कहानी। बानर राजा बाली किष्किंध्या का शासक था। बाली देवताओं के राजा इंद्र का अवतार माना जाता था। वह अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा था। बाली हमेशा एक योद्धा से द्वंद्व या युद्ध करने से पीछे नहीं हटता था। वो अपने राज्य किष्किंध्या और प्रजा की भलाई पर हमेशा ध्यान देता था। बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, जो सूर्यदेव का अवतार था। सुग्रीव भी समान बलशाली था, लेकिन उसके पास बुद्धि, कूटनीति और योजना बनाने की शक्ति अधिक थी। रामायण में बाली और सुग्रीव के बीच का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने आगे चलकर श्री राम की कथा की दिशा बदल दी। बाली के पास अपार शक्ति थी और उसे ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति अपने आप ही बाली को मिल जाएगी। इस वरदान के कारण बाली हमेशा युद्ध में अजेय सिद्ध हुआ था। यद्यपि बाली अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वो अनावश्यक युद्ध आरंभ नहीं करता था। वो अपने बल को केवल अपनी प्रजा की रक्षा और दुष्टों से युद्ध करने में ही प्रयोग करता था। एक प्रसंग में लंकाधीश रावण अहंकारवश बाली से युद्ध करने किष्किंध्या आया। वरदान के बल से बाली ने रावण को बुरी तरह पराजित किया और अपनी पूंछ से बांधकर बंदी बना लिया। अंत में रावण ने अपनी भूल स्वीकार की, क्षमा मांगी और बाली से मित्रता का प्रस्ताव किया। बाली ने उसे क्षमा कर दिया और मित्र बनाकर उसे लंका लौटने दिया। यही प्रसंग आगे चलकर तब पूर्ण चक्र में बदलता है, जब बाली का पुत्र अंगद सीता माता की मुक्ति के लिए दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचता है और उसे श्री राम को समर्पण करने की सलाह देता है। बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष की जड़ एक गलतफहमी में छिपी थी। एक बार मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी। बाली उसे पकड़ने के लिए गुफा में प्रवेश किया और सुग्रीव को आदेश दिया कि वो बाहर पहरा दे और दैत्य को बाहर न निकलने दे। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने बीत गए। लगभग 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। तभी गुफा से जोर जोर की चीखें और रक्त की धाराएं बहने लगी। सुग्रीव को लगा कि बाली युद्ध में मारा गया है और वो गुफा में मृत पड़ा है। भारी मन से उसने एक विशाल पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया और वापस किष्किंध्या लौट आया। वहां की प्रजा और मंत्रीगण ने उसे नया राजा घोषित कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये था कि गुफा के भीतर बाली ने राक्षस मायावी का संहार कर दिया था। जब वो विजयी होकर बाहर आया और देखा कि सुग्रीव ने उसे मृत समझकर सिंहासन ले लिया है, तो वो क्रोध से भर उठा। सुग्रीव अपने भाई को जीवित देखकर प्रसन्न था और तुरंत राजपद उसे लौटाना चाहता था, परंतु बाली ने इसे विश्वासघात समझा और सुग्रीव को चुनौती दी। सुग्रीव जानता था कि वो बाली के बल के सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। वहां एक श्राप के कारण बाली का प्रवेश निषिद्ध था कि यदि वह उस पर्वत पर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पर सुग्रीव के साथ उसके प्रिय मित्र हनुमान, जाम्बवंत और अन्य बानर रहने लगे। इसी बीच हनुमान की भेंट भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से हुई, जो सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। हनुमान उन्हें लेकर सुग्रीव के पास पहुंचा। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि यदि वे उसका न्याय कर दें और बाली से सुरक्षा दिला दें, तो वो श्री राम को अपने संपूर्ण वानर सेना सीता माता की खोज हेतु दे देगा। श्री राम ने सहायता का वचन दिया। सुग्रीव को संदेह था कि क्या श्री राम बाली को हरा पाएंगे। इस पर श्री राम ने केवल एक ही बाण से पूरा वृक्ष समूह भेद कर अपनी शक्ति प्रमाणित की। योजना बनी कि सुग्रीव बाली को युद्ध की चुनौती देगा और तभी श्री राम छिपकर तीर चलाकर बाली का अंत करेंगे। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए उकसाया। दोनों भाई आमने सामने हुए, लेकिन श्री राम भ्रमित हो गए क्योंकि दोनों भाई एक जैसे ही लगते थे। अंततः बाली ने सुग्रीव को परास्त कर दिया और सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भाग गया। बाद में श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वे दोनों में भेद नहीं कर पाए, इसी कारण उन्होंने तीर नहीं चलाया। अगली बार श्री राम ने सुग्रीव के गले में माला पहनाई ताकि पहचानना आसान हो सके। फिर एक बार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी पत्नी तारा ने संकेत दिया कि इसमें कोई षड्यंत्र है और बाली को सावधान रहने की चेतावनी दी। तारा ने भाइयों को मिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्रोधी बाली नहीं माना।
बाली युद्ध के लिए निकला और भीषण संग्राम आरंभ हुआ। इस बार श्री राम ने सुग्रीव और बाली में अंतर पहचान लिया और एक बाण चलाकर बाली का वध कर दिया। इस प्रकार सुग्रीव को उसका अधिकार और राज्य वापस मिला और आगे यही घटना रामायण की किष्किंध्या कांड की महत्वपूर्ण कड़ी बनी। इस वीडियो में इतना ही। कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।